और आम बजट को लेकर आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जी न्यूज से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रेलवे के लिए 1,37,000 करोड़ का कैपिटल निवेश किया गया है। साथ ही बताया कि रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए पहले ही 12,000 करोड़ रुपए दे दिए गए। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का वर्जन 2 लाने की तैयारी, तो रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए पैसे दिए गए हैं। साथ ही ये 400 नई ट्रेन है जिनकी शुरुआत की जाएगी अगले 3 साल में, 400 वंदे भारत ट्रेन जिनका वर्जन 2 लाने की तैयारी है। और अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रामप्रकाश दुबे। बजट में आम जनता के लिए क्या है और खास तौर से रेल यात्रियों के लिए क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बाकी 2 और मंत्रालय हैं आपके पास वैष्णव साहब, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रेल यात्रियों के लिहाज से कि आखिर इस बजट में उनके लिए क्या है, जो ट्रेनों में सफर करते हैं उनके लिए क्या फायदा होने वाला है। बहुत ही डेफिनेटिव शिफ्ट है टुवर्ड्स बेटर पैसेंजर एक्सपीरियंस। कैसे पैसेंजर एक्सपीरियंस किन चीज़ों से डिफाइन होता है? सबसे पहले स्टेशन, दूसरा ट्रेन्स, तीसरा सेफ्टी, चौथा टाइम पे चलना, पांचवा साफ सफाई, आसपास का एम्बियंस, वो सब, राइट। इन हर एक पॉइंट पे काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। इस बजट में 400 नई वंदे भारत का अनाउंसमेंट हुआ है। इससे पिछला जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया था 3 महीने पहले, उसमें 12,000 करोड़ नए स्टेशंस के लिए एलोकेट किया गया था। सेफ्टी के लिए कवच 2,000 किलोमीटर, बहुत बड़ी संख्या होती है, वो अनाउंस हुई है। और आपने देखा है कि आसपास पिछले 7 वर्षों में आपने देखा होगा, स्टेशन हो, ट्रेन हो, उसकी सफाई में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। तो ये जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, पैसेंजर्स का जो एक्सपीरियंस है रेलवे का, वो एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है। और इस बजट से जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जो टेक्नोलॉजी आएगी, उससे वो और तेज़ी से बढ़ेगा। आप कह रहे हैं 400 वंदे भारत ट्रेनें कब तक ये आ जाएंगी? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो बाकी ट्रेनें चल रही हैं आपकी, उसमें खासतौर से हम जो पैसेंजर आपकी जनरल बोगी में सफ़र करते हैं उनके लिए रेलवे कुछ कर रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा वही क्राउडेड जाते हैं जनरल बोगी में, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। रेलवे को कैपेसिटी बढ़ानी ही पड़ेगी, रेलवे को कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में भी हम 850 करोड़ 850 करोड़ पैसेंजर्स साल के लेते हैं। तो 135 करोड़ के देश में अगर कोई व्यक्ति ऑन एन एवरेज 5 बार भी ट्रैवल करे तो कितनी ट्रैवलिंग हो जाती है, राइट। तो इसी हिसाब से इन संख्याओं को ध्यान में रखते हुए आम आदमी की सवारी है ये, इसीलिए देखा गया है, इसीलिए इसमें प्रयत्न ये रहा है कि किस तरह से एग्जिस्टिंग सर्विसेज के साथ ही साथ एक और नया सेगमेंट तैयार हो। तो वो सेगमेंट आज आप देखिए, 2 वंदे भारत चल रही है, भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी है, हिंदुस्तान में डिज़ाइंड है, हिंदुस्तान में बनी है। पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी को देख के हलचल मच गई थी जब ये टेक्नोलॉजी 2019 में अनाउंस हुई, नई ट्रेन चली कि 180 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन भारत में बन सकती है क्या? ये दुनिया भर में एक अचंभा हुआ लोगों को। और आज वो ट्रेन अच्छी चल रही है, उसका सेकंड वर्जन की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। आपने टाइमलाइन का पूछा, तो सेकंड वर्जन, उसका नेक्स्ट वर्जन जो उससे भी इम्प्रूव्ड है, उसका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। टेस्टिंग चालू हो जाएगी अप्रैल में, सीरियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा अगस्त सितंबर में। उसका थर्ड वर्जन, उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन, वो आज बजट में अनाउंस हुई। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि कैसे इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन मंत्री जी, जो बुलेट ट्रेन है उस पर तो ब्रेक लग रहा है। किसने कहा ब्रेक लग रहा है? आप जाके देखिए, इतनी तेजी से मैं आपसे पूछता हूँ, एशिया का सबसे बड़ा जियो टेक्निकल लेबोरेटरी का नहीं, लेकिन जो टाइमलाइन थी वो तो क्रॉस कर गए 2023। बुलेट हाई स्पीड ट्रेन की डिज़ाइन इतनी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। आप सोचो, अगर आप 100 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे, अपनी कार चलाओगे, तो उसके वाइब्रेशन का लेवल कितना होगा? ट्रेन 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बुलेट चलती है, तो उसके वाइब्रेशन नहीं। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि वो सारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, काम तेजी से चल रहा है। ऑलरेडी 13 किलोमीटर के पिलर्स लग चुके हैं, अब हर महीने 5 किलोमीटर पिलर लग रहे हैं। बहुत जल्दी मानसून के तुरंत बाद में तक ये लेवल 10 किलोमीटर पर मंथ पहुंचने। क्या महाराष्ट्र के हिस्से में काम शुरू हो गया? महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन चल रहा है, मेरी बातचीत चल रही है। वो लोग भी जितनी जल्दी लैंड एक्विजिशन करेंगे, हम काम कंस्ट्रक्शन चालू कर लेंगे। दूसरा सवाल है सेफ्टी को लेकर सर, खासतौर से जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं उनको लेकर रेलवे अपने टेक्नोलॉजी में बदलाव भी कर रहा है। सेफ्टी के लिए जो कवच आप लाए, क्या है ये कवच? क्या इससे फायदा होगा, हादसे नहीं होंगे अब आगे? कवच एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। ये क्या करता है कवच, कि किसी भी ट्रेन के चारों तरफ एक पूरा वेव की तरह क्रिएट कर देता है। तो मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है, उसके पीछे कोई दूसरी ट्रेन आ रही है।
अगर सिग्नल का ध्यान भी नहीं रहा तो भी ऑटोमेटिकली इसमें ब्रेक लग जाएंगे, पीछे आने वाली ट्रेन में नजदीक आने से पहले पहले ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, देखो जब तक ट्रेन 30, 40, 50 की स्पीड से चलती थी तब तक कोई भी बाहर सिग्नल को देख सकता था, लोको पायलट। अब जिस स्पीड पे चल रही है उसमें दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप हुई कि सिग्नल आपका कैब के अंदर ही दिखता है, लोको पायलट को कैब के अंदर ही दिखने लग जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई है। SIL4 सर्टिफिकेशन कहते हैं इसको। SIL4 सर्टिफिकेशन अगर आम भाषा में कहें 10,000 वर्षों में एक एरर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.